देवगढ़ थाना क्षेत्र में पशु क्रूरता का एक बेहद अमानवीय और दर्दनाक मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय निवासियों और हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के वरातों का बाडिया लखागुड़ा इलाके में एक गौमाता को किसी अज्ञात उपद्रवी द्वारा विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। दरअसल कुंडली रोड पर लहूलुहान और घायल अवस्था में मिली गौमाता की सूचना मिलते ही वीर गौरक्षा सेवा संस्थान की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने एम्बुलेंस की मदद से गौमाता को सुरक्षित रेस्क्यू किया और इलाज के लिए तुरंत जिला गौ चिकित्सालय श्री देनु गोपाल गौशाला गोदाम पहुंचाया। चिकित्सकों द्वारा की गई जांच में सामने आया कि किसी शक्तिशाली ब्लास्टिंग पदार्थ के मुंह में फटने के कारण गौमाता का जबड़ा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। देवगढ़ की इस दर्दनाक घटना की गूंज अब पड़ोसी जिले उदयपुर तक पहुंच चुकी है। घटना की जानकारी मिलते ही उदयपुर के विभिन्न हिंदू और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने भारी आक्रोश व्याप्त है। संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा की है और चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर तुरंत सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। राम वंदे गो मातरम। हाल ही में अभी कुछ दिन पूर्व लाखागेड़ा तहसील देवगढ़ और जिला राजसमंद में कुछ इंसान रूपी जानवरों ने, जानवर ही बोला चाहूंगा क्योंकि इन्होंने इस प्रकार का कृत्य किया है जिसने पूरे हृदय को झंझोर के रख दिया। उन्होंने एक मासूम गौ माता को एक विस्फोटक खिलाकर उसका जबड़ा ऐसा छिन भिन कर दिया है कि इस पूरी गौ माता की जो दुर्दशा इन जानवरों ने की है, मेरे लिए कोई शब्द नहीं है और मैं कोई अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहूंगा। मैं सरकार से और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि इन दोषियों को, जिहादी प्रवृत्तियों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, उनको पकड़कर ऐसी सजा दी जाए या तो उनके हाथ पैर बांधकर उन पे भी इस प्रकार से विस्फोटक लगा दिया जाए, ना तो वो बैठ सके, ना लेट सके, न चल सके, न खा सके, न पी सके। क्योंकि जो गौ माता अपने बछड़े को दूध न पिलाकर आपके बच्चे का भरण पोषण जन्म से लेकर मृत्यु तक करती है और आप जैसे जिहादी लोग इस प्रकार का कृत्य करते हैं, यह कोई भी गौ रक्षक या धर्म रक्षक सहन नहीं करेगा। तो मैं सरकार से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि इस प्रकार के जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पकड़। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय गौ माता की। 29 तारीख की घटना है देवगढ़ में। एक गौ माता के साथ किसी जाहिल व्यक्ति ने उसके मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर उसका मुंह जला दिया। मुंह जलने के साथ साथ उस गाय की मृत्यु भी हो गई। इससे शर्म की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। ऐसे इंसान के लिए 100% जिसे उसने गौ माता के साथ किया वैसा ही उसके साथ होना चाहिए। ऐसे आदमी को जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए, और मेरे को सुनने में आया कि अभी तक वो व्यक्ति पकड़ में तक नहीं आया है। ऐसी प्रशासन क्या काम की? शर्म की बात है कि हमारी गौ माता के साथ इतना निर्दयी काम होने के बाद वो आदमी हाथ में नहीं आया। ऐसी व्यवस्था हुए तो गौ माता के विस्फोटक पदार्थ तो क्या कोई डंडा भी लगाए तो 100 बार सोचे। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में गौ माता के लिए होनी चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देना चाहिए, राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, कत्ल खाने बंद होने चाहिए, गौ माता के लिए गौशाला में व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और भजनलाल जी से और प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि इस व्यक्ति के साथ वही कार्रवाई हो जैसा उसने गौ माता के साथ किया है। उसको इस जीने का कोई हक नहीं है। जो गौ माता हमारे लिए शुरू से अंत तक व्यवस्थाएं करती है, दूध, दही, मिठाई, अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार, वो गौ माता हमारे लिए करती है। और उसकी हालत आज ऐसी हो रही है। गौशालाओं में सरकार द्वारा अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। गौ माता मनुष्य भी से भी ज्यादा अच्छी जीने का उसको हक है और हक रखती है वो इस देश में अच्छे से जीने का, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं वो करती है और हमारी गौ माता उसको माना जाता है। इसलिए उस व्यक्ति के साथ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका नाम बताओ। हार्दिक, मेरा नाम है। गौरक्षा दल उदयपुर संगठन चलाता हूँ। और ये जो देवगढ़ में जो ये कृत्य हुआ है, गौ माता के मुंह के अंदर जो विस्फोटक फोड़ा और उस गौ माता की मृत्यु हो गई है, उस गौ माता के लिए अगर वहाँ का प्रशासन अगर आगे आके और इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं करता है आरोपियों के ऊपर, तो देवगढ़ हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। उदयपुर के सभी गौ रक्षक वहाँ देवगढ़ में जाकर और
इतना भव्य तरीके से वहाँ पे आंदोलन करेंगे कि प्रशासन की वहाँ पे आंखें खुल जाएगी, सरकार की वहाँ पे आंखें खुल जाएगी कि हमको गौ माता के लिए क्या कार्रवाई करनी है। गौ माता के लिए वोट लेने के लिए उनको सब कुछ करने के लिए तैयार है, गौ माता के लिए पैसे खाने के लिए, हर चीज़ के लिए वो तैयार है। पर कभी किसी चीज़ के ऊपर, किसी गोवंश के ऊपर कोई बात आ गई है तो कोई नहीं बोल रहा है, कोई सरकार आगे नहीं आ रही, कोई प्रशासन, कोई अधिकारी आगे नहीं आ रहा है। तो हमारा बस खाली एक ही निवेदन है कि वहाँ पे उन आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। अगर नहीं दी, अगर वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई तो उदयपुर से हम लाखों की तादाद में वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे भव्य आंदोलन करेंगे और उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन स्वयं रहेगा। पेशाराम, मेरा नाम गरुराज बंदवाल है। देवगढ़ में जो कृत्य किया गया गौ माता के साथ में, गौ माता के मुंह में विस्फोटक पदार्थ डालकर गौ माता का मुंह ब्लास्ट किया गया, तो ये बहुत ही गलत कृत्य किया गया है गौ माता के साथ में। और गौ माता तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, पर जो आरोपी हैं उनके साथ अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं की गई है। तो मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो देवगढ़ उदयपुर से ज़्यादा दूर नहीं है। उदयपुर की जनता आक्रोश में है और देवगढ़ आके फिर उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्रूर कृत्य के विरोध में विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और स्थानीय ग्रामीणों ने देवगढ़ थाने पर एकत्र होकर भारी विरोध प्रदर्शन किया है। इस मामले को लेकर रोहित कुमार सिंह की ओर से पुलिस में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। संगठनों ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेट देते हुए मांग की है कि इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले आरोपियों को आगामी 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। शिकायत मिलने के बाद देवगढ़ थाना अधिकारी मुकेश चौधरी ने तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षण किया और मौके पर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है।